मुरली तो सीधा मन का खुशी देता है। हैं? मुरली का सीढ़ी सुनने में हाँ मन खुशी में नाचता है, मन खुशी मिलता है। हाँ। ये वार्तालाप का सीढ़ी सुनने में एक सीढ़ी में दिमाग भी खराब हो जाता है। ये क्यों ऐसा होता है? सारा दिन उस पर ही मनन चिंतन मंथन, वो जवाब नहीं मिलता। और एक ही बात का दो अर्थ निकलता है। जो वार्तालाप होता है उसके लिए मुरली में कहा है, बाप बातचीत करते हैं बच्चों से, ये मुरली नहीं है क्या? मुरली तो है, लेकिन वो वार्ता सबकी नहीं है। जिसने प्रश्न किया उससे वार्ता है, उसको समाधान दिया जा रहा है। और दूसरों की बात में हम काहे के लिए इंटरेस्ट लें? हमारी बात ही नहीं है, हमको प्रश्न पैदा ही नहीं होता। हमें पता है बाप हमको पढ़ाई पढ़ाने आया है, जब नहीं आया था तो हम कुछ जानते थे क्या? पहले हम कुछ जानते ही नहीं थे तो बाप से क्या प्रश्न पूछेंगे? बाप ने खुद आकर के हमको पढ़ाई पढ़ाई। अब थोड़ी सी पढ़ाई हमने पढ़ ली तो चूहे को गांठ मिली हल्दी की, पसारी बन के बैठ गया। अब वो प्रश्नों के ऊपर प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न चित्त होते ही चले जाते हैं, प्रसन्न चित्त बनते ही नहीं। एक व्यक्ति ने वार्तालाप सुनने के बाद दिमाग इतना खराब होता है। तो बाबा तो कहते हैं अगर एक से ज्ञान सुनेंगे तो अव्यभिचारी ज्ञान होगा, और अनेकों से सुनेंगे तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। ये प्रश्न तो दूसरों के हैं ना, हमारे थोड़े ही हैं। और ये पहले वार्तालाप क्यों नहीं होता था? पहले बाबा की ही मुरली चलती थी। अभी तामसी टाइम चल रहा है, तो जितना ज्यादा ज्ञान का विस्तार होता जाता है उतनी ज्यादा प्रश्नों की जड़ी लगती जाती है। लेकिन एक बात खास देखेंगे कि वार्तालाप का जो प्रश्नोत्तर होता है वो प्रश्न करने वाले 5% से ज्यादा नहीं होते हैं सभा के अंदर। %95 आत्माएं शांत रहने वाली होती है। 5% प्रश्न चित्त बनते हैं। उनका कोई हिसाब किताब होता होगा, वो हिसाब किताब आपका नहीं है, इसलिए आपको प्रश्न ही पैदा नहीं होते। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, फिर भी कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अगर कोई एक उल्टा सुल्टा प्रश्न सभा में एक के अंदर फैला हुआ है, भरा हुआ है, तो उसको भी शांत करना जरूरी है। अगर वो शांत नहीं होगा तो बाहर की दुनिया में जाके फैलता रहेगा और ही सबका माथा खराब कर देगा। इसलिए कोई भी प्रश्न अंदर में आता है तो पूछ लेना चाहिए। तो मुरली में भी बोला है, कोई बात अंदर आती है तो क्लियर करना चाहिए। दिल के अंदर मिट्टी भरी रहे वो अच्छा नहीं, मैल न रहना चाहिए।
लेकिन होता क्या है, एक प्रश्न का समाधान करो, दूसरे दो और तैयार हो जाते हैं। जैसे मिसाल दिया है अव्यक्तवाणी में, रावण का एक सिर काटते थे तो दूसरे सिर निकल आते थे। काटते जाना निकलते जाना, काटते जाना निकलते जाना। वो शूटिंग हो रही है। सबसे ज्यादा प्रश्नोत्तर कहाँ होता है? हैं? प्रश्नोत्तर की सबसे ज्यादा झड़ी कहाँ लगती है? अरे घिसड़ी देखते तो है ना, कहाँ लगती है? बजाय 1 घंटे के 1.5 2 घंटे प्रश्नोत्तर चलता ही रहता है। पेट ही नहीं भरता, भूख खत्म ही नहीं होती, भूख प्यास सब भूल जाते हैं। नहीं देखी बीसीडी? जो लगातार देखते होंगे वो जानते हैं। बम्बई और इसलिए मुरली में बोला है, जिनके संग रहने से अपनी अवस्था अच्छी बनती हो उनका संग करना चाहिए। अगर प्रश्न चित्त वालों का संग करेंगे तो स्थिति कैसी बनेगी? प्रसन्न चित्त बनेगी या प्रश्न चित्त बनेगी? कोई की बोली हुई बातों को बार बार याद करने से भी संग का रंग लगता है। जैसे बाप की बोली हुई मुरली बार बार हम याद करते हैं तो बाप का संग का रंग लगता है। तो जब अनुभव कर लिया कि वार्तालाप में ज्यादा नीचे गहरे जाने से अवस्था खराब होती है तो छोड़ देना चाहिए। अच्छा, इसलिए पूछा है ना। बम्बई की एक माता जब वार्तालाप शुरू होता है तो उठ के चली जाती है। नहीं बाबा, पानी में एक पत्थर फेंकने से वो लहरें उठती हैं। विश्वास का ज्ञान उभरेगा। विश्वास एक ही बार 2 बार तो निकलता है, ये माथा खराब कर देना है, उसके ऊपर जैन- प्रश्न उठता है। जैन धर्म में कहा जाता है, जैन फिलॉसफी में, कि एक एक बात के 12 तरीके से अर्थ किए जाते हैं और 12 तरीके अपने अपने तरीके से सही साबित होते हैं। टाइम के आधार पर अर्थ बदल जाता है, स्थान के आधार पर अर्थ बदल जाता है, व्यक्ति के आधार पर भी अर्थ बदल जाता है। और आपका मुरली बार बार सुनते बहुत अच्छी स्थिति बनता है। वार्तालाप अनेकों के द्वारा होता है। और फिर सीढ़ी छोड़ने के बाद कंडीशन, इसके बाद ज्ञान
प्रजापिता शरीर छोड़ने के बाद फट से ज्ञान में आया। हाँ हाँ, बड़ी उम्र वाले अभी शरीर छोड़ने से क्या काम होगा? अच्छा हाल होगा। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे 3-3 साल के कंप्यूटर चलाते हैं। जो 80-80 साल के हैं, 70 साल के बूढ़े लोग हैं, उनकी बुद्धि चमत्कृत कर देते हैं। आज के पढ़े लिखे लोग उतनी गहराई की बातों में नहीं जा सकते, और वो छोटे छोटे बच्चे दुनिया की सब बातें जानते हैं। तो चिंता क्यों करते हैं? अगर खुदा न खास्ता शरीर छोड़ भी दिया तो लक्ष्य तो बुद्धि में है ना। क्या हम इस शरीर से कंचन काया बनाएंगे? तो 3 साल का बच्चा हो गया, उसकी भी बुद्धि में ये पक्का बैठा हुआ होगा पूर्व जन्म की स्मृति के अनुसार कि हमको इसी शरीर से कंचन काया बनानी है।